हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपके बीच नई कहानी लेकर। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम मिंगो था। उसके माता पिता नहीं थे, जिसके कारण वह मजबूरी में एक दुष्ट और डरावनी औरत के साथ रहती थी जिसका नाम नोगी था। दुष्ट औरत नोगी मिंगो के साथ नौकरानी की तरह बर्ताव करती थी और मिंगो को पूरे दिन डांटती एवं उस पर चिल्लाती रहती थी। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था और कभी कभी बिना बात के मिंगो को बेंत से पीटती थी। काम नहीं करेगी तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगी। एक दिन नोगी ने मिंगो को एक मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, ये मटका लो और नदी से पानी भरकर लेकर आओ और जितना जल्दी हो सके जल्दी वापस आओ। जल्दी जाओ अब। मिंगो ने मटका लिया और जितना हो सके उतनी फुर्ती से नदी की ओर दौड़ पड़ी। नदी पर पहुंचकर मिंगो ने जैसे ही मटका पानी में डुबोया तभी कुछ टूटने की आवाज आई और एक मगरमच्छ ने अपने नाक से मटके के पिंडे को तोड़ते हुए मुंह बाहर निकालते हुए बोला, छोटी मिंगो, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। छोटी मिंगो कुछ नहीं बोली और सहम कर पीछे मुड़ी और अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उसके पीछे मगरमच्छ झपटा, लेकिन वह मिंगो को नहीं पकड़ सका। जब छोटी मिंगो घर वापस नोगी के पास पहुंची और बताया कि कैसे मगरमच्छ ने उसके मटके को फोड़ दिया, दुष्ट औरत नोगी ने बहुत गुस्सा किया और उसको बोलने लगी, शरारती लड़की, तूने जानबूझकर घड़े को फोड़ा है। मैं सब जानती हूँ। यदि मुझे पानी के लिए इतनी जल्दी नहीं होती तो मैं तुझे पीटती। इतना कहकर नोगी बाहर पड़ी एक बहुत बड़ी मटकी उठा लाई और जिसका उपयोग धोबी कपड़े उबालने के लिए करते हैं और मिंगो को देते हुए बोली, इसे लो और खबरदार जो इसे इस बार फोड़ा तो मैं तुझे मारूंगी। तब छोटी मिंगो रुआंसी होकर बोली, इतनी बड़ी मटकी पानी से भरकर मैं भला कैसे उठा पाऊंगी। तब दुष्ट औरत नोगी चिल्लाते हुए बोली, तुझे 2 बार जाकर ये मटका आधा आधा भरकर लाना होगा। अब छोटी मिंगो मन महसूस कर धोबी वाली बहुत बड़ी मटकी उठाती हैं और नदी पर दोबारा जाती हैं, लेकिन इस बार वह पहले नदी के कम गहरे पानी के किनारे पर जाती हैं। पानी के अंदर ध्यान से देखती हैं कि कहीं वह मगरमच्छ यहाँ तो नहीं है, लेकिन उसे वो कहीं पर दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह गहराई में छुपा हुआ था। जहाँ पर लड़की खड़ी थी वहाँ पर मगरमच्छ की पूंछ थोड़ी सी पानी के बाहर, फिर भी लड़की को दिखाई नहीं दी। छोटी मिंगो ने जैसे ही थोड़ा सा झुककर मटका पानी से भरने लगी तभी मगरमच्छ दबे पांव आकर अपनी पूंछ से छोटी मिंगो को जकड़ लेता है। अरे नहीं नहीं। छोटी मिंगो, अब मैंने तुझे पकड़ ही लिया। तब छोटी मिंगो घबरा कर बोली, हे महान मगरमच्छ, कृपया मुझे खाना मत। तब मगरमच्छ बोला, यदि मैं तुझे नहीं खाऊंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगी? लेकिन छोटी मिंगो इतनी गरीब थी कि उसके पास मगरमच्छ को देने के लिए कुछ नहीं था। अतः मगरमच्छ ने मिंगो को अपने क्रूर जबड़े से पकड़ा और पानी में घसीटते हुए उसे नदी के बीच स्थित एक टापू पर ले गया और उसे अंडों के एक ढेर के पास छोड़ दिया और बोला, ये मेरे अंडे हैं। कल तक इनमें से छोटे छोटे मगर निकलेंगे और हम सभी मिलकर तेरी दावत का मजा लेंगे। इतना कहकर मगरमच्छ ने नदी में अपने लिए मछली ढूंढने हेतु गोता लगा दिया और छोटी मिंगो को अंडों के ढेर के पास अकेला ही छोड़ दिया। छोटी मिंगो बड़े पत्थर पर बैठकर अपने मुंह को हाथों से ढककर रोने लगी क्योंकि उसे न तो तैरना आता था और न ही यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता उसे दिखाई दे रहा था, इसलिए वो एकदम असहाय हो गई थी। तभी अचानक उसे अजीब सी कर्कश आवाज सुनाई दी। मिंगो खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उससे एक झाड़ी नदी में तैरते हुए दिखाई दी। उसमें कोई झटपटाती हुई चीज दिखाई दी और वह झाड़ी जैसे ही नजदीक आई उसमें एक नेवला दिखाई दिया। अरे छोटी मिंगो, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। तो मिंगो तुरंत पानी में उतरी और झाड़ी को पकड़ के नेवले ने तत्काल उस मिंगो के कंधे पर छलांग लगा दी और मिंगो ने नेवले को नदी के किनारे रेत पर छोड़ दिया। जब वे किनारे पर पहुंचे तो नेवले ने खुद को झटका और छोटी मिंगो ने अपने कपड़े निचोड़े ताकि वे जल्दी सूख जाए। अब नेवले को कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसे मगरमच्छ के अंडों का ढेर दिखाई दिया तो खुशी से उछल पड़ा और चिल्लाया, आहा, ये क्या है? छोटी मिंगो बोली, मगरमच्छ के अंडे। मुझे किसी मगर वगर से डर नहीं लगता है। कहते हुए नेवला अंडों के पास बैठकर उन्हें फोड़कर छोटे छोटे मगरमच्छों को खाने लगा और अंडों के कवच पानी में फेंकता गया ताकि मगरमच्छ को पता नहीं लग सके कि ये किसने किया। इतनी लापरवाही से एक अंडे का खोल किनारे पर ही छोड़ दिया और अंडों का ढेर भी छोटा हो गया था। जब बूढ़ा मगरमच्छ वापस आया तो उसने देखा कि किसी ने उसके साथ गुस्ताखी की है। अतः वह छोटी मिंगो की ओर मुड़ा और बोला,
तूने मेरे अंडे खाने की हिम्मत कैसे की? नहीं नहीं, वास्तव में मैंने नहीं खाए। मिंगो डर कर बोली। इस पर मगरमच्छ क्रोधित होकर बोला। तो फिर ये किसने किया? ऐसा कहकर मगरमच्छ फुर्ती से वापस अंडों के बाकी बचे ढेर के पास पहुंचा ताकि नेवला फिर से उनको कभी न खा सके। और मगरमच्छ बड़बड़ाया। जब तक इन अंडों से छोटे छोटे मगर बाहर नहीं निकल जाते तब तक मुझे इन्हीं के पास रुक जाना चाहिए, अन्यथा नेवला इन्हें भी खा जाएगा। ऐसा सोचकर मगरमच्छ अंडों के पास ही सो गया। जब मगरमच्छ सो रहा था तब नेवला चुपके से वहां पर आया और मगरमच्छ के सारे अंडे फिर से खाकर चला गया। जब मगरमच्छ सोकर उठा तो उसे केवल 6 ही अंडे दिखाई दिए। अरे ये क्या, केवल 6 अंडे ही बचे? ऐसा कहकर मगरमच्छ इतनी जोर से दांत पीसकर जोर से गरजा। कवच के अंदर के छोटे छोटे मगरमच्छ भी गरजने लगे उसकी आवाज सुन करके। उसके बाद मगरमच्छ बड़बड़ाया। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। लेकर मगरमच्छ किनारे से धोबी की बड़ी मटकी उठा लाया और अंडों को उससे ढक दिया और बुदबुदाया। अब देखता हूँ वो कमबख्त नेवला मेरे अंडों को कैसे खाएगा। मगरमच्छ गर्व से और खुशी महसूस करता हुआ निश्चित होकर वहाँ से चला गया। जब नेवला फिर से वहाँ पर आता है तो अंडों को वहाँ पर मटके से ढका हुआ पाकर उदास हो जाता है। तो वह छोटी मिंगो के पास जाकर सहायता मांगता है। छोटी मिंगो मटकी को हटा देती है और नेवला सभी अंडों को खा जाता है और फिर कहता है, अब कल के लिए खाने को यहाँ कुछ नहीं बचा है। छोटी मिंगो बोलती हैं, नहीं, लेकिन मुझे डर है कि वो बूढ़ा मगरमच्छ अब मुझे खा जाएगा। नेवला बोलता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके वापस आने से पहले ही हम दोनों इस बड़ी मटकी में बैठकर तैर कर चले जाएंगे। अब नेवला मटकी के किनारे पर चढ़ जाता है और छोटी मिंगो ने मटकी को पानी में धकेल दिया और फिर खुद उसके ऊपर चढ़ गई। अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत से पानी को पीछे धकेलने लगी और बड़ी मटकी पानी के ऊपर शानदार तरीके से तैरने लगी। इस तरह दोनों ने सुरक्षित नदी को पार कर लिया और छोटी मिंगो ने मटके को पानी में आधा भरकर अपने सिर पर रखा और घर की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद जब मगरमच्छ वापस आया तो उसे अंडों के खाली कवच मिले। इस पर मगरमच्छ बहुत क्रोधित हुआ और वे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। सारे टापू पर उसकी गर्जना सुनाई देने लगी। उसकी भयंकर आवाज से पूरा टापू हिल गया। मगरमच्छ ने मिंगो और नेवले का पीछा करना शुरू किया। जब वह आधे रास्ते पर था तो मिंगो और नेवला जमीन पर पहुंच चुके थे और जल्दी से वे दोनों घर में घुसकर दरवाजे व खिड़कियों को बंद कर लिया ताकि मगरमच्छ अंदर ना घुस सके। मगरमच्छ घर के सामने आकर बोला, ठीक है, जब भी तुम दोनों बाहर निकलोगे मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह घर के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद दुष्ट नौगी बाजार से घर वापस आई। उसके सिर पर केरोसिन से भरा हुआ डिब्बा था और हाथ में माचिस का डिब्बा। जब मगरमच्छ ने उसे देखा तो वह उस पर झपटा और निगल गया। अब नौगी को मगरमच्छ के पेट में अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो उसने माचिस की तीली को रगड़कर सुलगा लिया। क्योंकि मगरमच्छ के दांत गड़ने के कारण केरोसिन की पिंपी में सुराग हो गया था और सुराग से जो केरोसिन रिस रहा था उसने आग पकड़ ली। एक जोर का धमाका हुआ जिसमें मगरमच्छ और नौगी दोनों के चिथड़े उड़ गए। भयानक आवाज सुनकर छोटी मिंगो और नेवला दौड़कर घर से बाहर आए तो देखा कि नौगी और मगरमच्छ दोनों छोटे छोटे टुकड़े में बिखरे हुए पड़े थे। इस प्रकार दुष्टों का अंत हुआ और छोटी मिंगो और नेवले को रहने के लिए अपना सुंदर घर मिल गया और वहाँ पर वे हमेशा खुश रहते थे। मिंगो को कुर्सी के रूप में मगरमच्छ का सिर मिल गया और नेवले को नौगी का रुमाल मिल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। और आपको यदि ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई।